बहादुर जी के 350 साल के शहादत दिवस पर हम आज उनको याद करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गुरुओं ने हमेशा हर वर्ग के लिए अपना जो हाथ था आशीर्वाद का सबके सिर पर रखा। उन्होंने कभी किसी जात पात धर्म किसी में भेदभाव ना करते हुए सदा सबके लिए जो एक गुरु के का काम होता है, हर व्यक्ति के हर किसी के लिए अपना आशीर्वाद देना, उसे सही मार्ग दिखाना, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। तो गुरु तेग बहादुर जी उनके माता नानकी जी, पिता श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु जी जब उनके बड़े भाई का नाम अटल दास जी था, तो एक दिन क्या हुआ, वो खेलने के लिए गए हुए, जैसे तुम लोग हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो, तो बच्चे खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उनकी एक बच्चे की टर्न आई, तो उनको रात होगी खेलते खेलते। तो बच्चे को कहा कि तुम आज जो हमारी गेम है कल तुम ही वारिद दोगे हमारी, जैसे तुम कह रहे कल को मेरी माटी देना, भाई आज मेरी माटी खत्म होगी, कल तेरी माटी है। तो उन्होंने कहा अभी तेरी माटी है, तू ही माटी देगा अपनी। तो वो बच्चा कहीं झाड़ियों में बाकी बच्चों को ढूंढता ढूंढता उसको सांप काट गया। तो सांप काटने के बाद ये तो ऐसा तो होता नहीं कि अचानक एकदम से मर जाए, सांपों के भी कई टाइप होते हैं। तो वो बच्चे को कुछ 3-4 घंटे लग जाते हैं जहर बॉडी में फैलने में। तो वो बच्चा घर चला गया और सो गया घर जाके खाना वगैरह खा के। तो जैसे सुबह उनके परिवार वालों ने जगाया तो वो मृतक पाया गया। तो वो बाकी बच्चे देख रहे हैं कि वो आएगा हमारी माटी देगा, तो कहने लगे चलो घर जाके देख के बुला के लाते हैं उसको। तो कहने लगे मोहन जी चलो हमारी माटी दो, भी हमारी बारी है, हम छुपेंगे, अब तुम ढूंढना हमें। तो अटल दास जी जो थे उन्होंने कहा कि उनके परिवार वालों ने कहा ये तो मर गया है भाई, अब ये कैसे माटी देगा। तो उन्होंने कहा कि भाई उठो, तुम हमारी माटी देने का हमारे जानबूझ के यहाँ सो रहा है, उठो, तुम उठना पड़ेगा। तो उनके वचन सुनकर तो वो मोहनदास बच्चा जो था वो खड़ा हो गया और उनके साथ खेलने चला गया। तो ये बात जब गुरु हर गोविंद सिंह जी को पता चली तो उन्होंने बाबा अटल जी को बुलाया कि बेटा आपने जो आज काम किया है ना, करामात जो दिखाई है, हमारे धर्म में इस करामात का कोई जगह नहीं है। तुमने वो बच्चा मर चुका था, तुमने उसको जिंदा किया, अपनी जो भी गुरु के पास पावर होती है उस पावर से, कि हमारे धर्म में ये करामात दिखाने का अलाउड ही नहीं है। तो उसको कहा कि गुरुजी ने कि अब धरती पे या तो तुम रहोगे, अपने बेटे को कह रहे हैं, या मैं रहूंगा। तो अटल दास जी ने कहा कि पिताजी आप गुरु गद्दी पे बैठे हो, गुरु नानक की गद्दी जो है, आपने इस गद्दी को आगे लेके जाना है, शिक्षाओं को आगे तक प्रसार करना है, तो क्यों ना मैं ही अपने जीवन का बलिदान दे देता हूँ। तो वो बच्चा जंगल में गया और वहाँ अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो इस तरह से सिख धर्म में कोई करामात नहीं दिखाई जाती। गुरुओं ने इसके लिए अलाउड ही नहीं कर रखा कि कोई अगर जो कुदरत का नियम है उस नियम के विरुद्ध चलना गुरुओं ने नहीं सिखाया। एक बार गुरु तेग बहादुर जी यहाँ कैथल में आए हुए थे अपने परिवार समेत। तो वहाँ जब भी यहाँ जाते तो वो ज़्यादातर ध्यान अपना भगवान की भक्ति में ही रखते थे। तो ध्यान में बैठे हुए थे एक नीम के पेड़ के नीचे। तो वहाँ पर एक बीमार व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैंने सभी जगह जितने भी वैद्य उस समय वैद्य थे, तो वैद्यों को दिखाया कि मेरा ये
बीमारी जो ठीक नहीं हो रही, आप गुरुजी कुछ करो। गुरुजी ने कहा कि मैं कौन सा वैद्य हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। कहने लगे जी आपसे बड़ा वैद्य तो दुनिया में कोई नहीं है, आप ही करो, कुछ करो। मेरा जो शरीर है इसमें जो दर्द है, दुख है, उसको दूर आप ही कर सकते हो। तो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे तो ऊपर हाथ बढ़ाया, नीम की निबोरी या पत्ते जो भी थे उनके हाथ में आए तो उसको खाने को दे दिए। तो पूरी संगति के सामने वो व्यक्ति तुरंत थोड़ी देर में ही ठीक हो गई।